वेलकम टू माई चैनल अफजाइश हक। पिछली वीडियो में हमने मुक़द्दस पलूस रसूल की हयात मुबारक के ताल्लुक़ से गौर किया और इस नतीजा पर पहुँचे कि हमारे पास जवाबात कम और सवालात बहुत ज़्यादा हैं। सो आज उन्हीं सवालात में से चंद एक सवालात पर गौर व खोज करेंगे कि मुक़द्दस पलूस रसूल का बाप कौन था और मुक़द्दस पलूस रसूल को रूमी शहरियत रखने का एजाज़ कैसे हासिल हुआ। तो मुक़द्दस पलूस रसूल का ताल्लुक़ रूमी सल्तनत के सूबा किलकिया के एक शहर तरसस से था, जो मौजूदा ज़माना में तुर्की के मुल्क में पाया जाता है। ये मालूम नहीं कि मुक़द्दस पलूस रसूल के आबा-ओ-अजदाद तरसस शहर में आकर कब आबाद हो गए, लेकिन दाखिली और ख़ारजी शहादतें साबित करती हैं कि मुक़द्दस पलूस रसूल का ख़ानदान सूबा किलकिया के शहर तरसस से ही था। दाखिली शहादतें ये हैं, रसूलों के अमाल की किताब 22वां बाब और 30वीं आयत मुबारक में लिखा है, मैं यहूदी हूँ और किलकिया के शहर तरसस में पैदा हुआ। दूसरी शहादत रसूलों के अमाल की किताब 9वां बाब और उसकी 11वीं आयत मुबारक में लिखा है, यहूदा के घर में साउल नाम तरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। तीसरी शहादत रसूलों के अमाल की किताब 11वां बाब 25वीं आयत मुबारक में तहरीर है, फिर वो यानी बरनबास साउल की तलाश में तरसस को चला गया। तो मुक़द्दस पलूस रसूल का रूमी शहरियत रखना उसके ख़ानदान के मर्तबा और नामवरी को ज़ाहिर करता है, क्योंकि रूमी शहरी होने का इस्तेहकाक या तो हुकूमत के लिए काबिल ज़िक्र खिदमात अदा करने पर हासिल होता था या इस एजाज़ को भारी कीमत अदा करके ख़रीदा जाता था। जो कि मुक़द्दस पलूस रसूल के बाप के मुतालिक बाइबल मुक़द्दस में कोई ऐसी शहादत नहीं मिलती, लेकिन हिस्टोरिकली ये ख्याल किया जाता है कि मुक़द्दस पलूस रसूल का बाप एक बिजनेसमैन था, एक ताजर था, जो तरसस शहर में तजारत की गर्ज से आया था और अपने कारोबार के फैलाव और अफजाइश के बायस वो रूमी शहरियत का एजाज़ ख़रीद पाया था, क्योंकि तरसस एक कामयाब तजारती मरकज़ था और इसलिए ये माना जाता है कि मुक़द्दस साउल का बाप भी एक ताजर होगा, जो दूसरे बहुत से यहूदियों की तरह वहाँ काम करने के लिए गया हुआ था। तो बिलाशुबा मुक़द्दस पलूस रसूल को उसके बाप की बदौलत ये एजाज़ हासिल था, जिससे अंदाज़ा होता है कि मुक़द्दस पलूस रसूल का बाप बड़े पैमाने पर असर व रसूख रखता था। और जब मुक़द्दस पलूस रसूल की ख़ानदानी मजहबी ज़िंदगी पर गौर व खोज किया जाता है तो पता चलता है कि मुक़द्दस पलूस रसूल के ख़ानदान की मजहबी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सरगर्म और मुतासर कुन दिखाई देती है। वो यहूदी मज़हब के पूरे तौर पर पाबंद नज़र आते हैं। इसकी शहादत मुक़द्दस पलूस रसूल के अपने इस बयान से मिलती है कि 8वें दिन मेरा ख़तना हुआ, क्योंकि बिलाशुबा उसके वालिदैन ने इस बात को मुमकिन किया कि उनके बेटे का ख़तना 8वें दिन पर हो, क्योंकि फ़र्जंद नरीना का 8वें दिन पर ख़तना होना ज़रूरी था। जैसा कि खुदा ने अपने बंदा मुक़द्दस मर्द खुदा मुक़द्दस अब्राहम नबी से कहा कि तुम्हारे यहाँ पुशत दर पुशत लड़के का ख़तना जब वो 8 रोज़ का हो किया जाए। ये तहरीर है पैदाइश की किताब 17 बाब और उसकी 12वीं आयत मुबारक में। और दूसरी अहम तरीन बात यह है कि जब वो अभी लड़का ही था यानी मुक़द्दस पलूस रसूल, तो उस ख़ानदान ने पलूस रसूल को अपने घर से मीलों दूर यरूशलेम में भेज दिया, ताकि वो उस दौर के मशहूर व मरूफ रब्बी गमलिएल के मदरसा से दीनी तालीम हासिल कर सके, जो कि यकीनन मजहबी पाबंदी और लगन की एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल है। बिलाशुबा यरूशलेम में मुक़द्दस पलूस रसूल की तालीम और क़याम बमा सफ़री अखराजात उसके वालिदैन ने ही बर्दाश्त किए थे। अलावाज़ी उसके ख़ानदान के कुछ फ़राद भी यरूशलेम में मुक़ीम नज़र आते हैं। ये तहरीर है रसूलों के अमाल की किताब 23वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुबारक में। अपने बाई वतन से दूर होते हुए मकामी इबादत खाना का हिस्सा होना और अपने बच्चों को वहाँ से तालीम पाने के लिए भेजना यकीनन ज़्यादातर यहूदी वालिदैन की अवलीन तरजीह थी, और मुक़द्दस पलूस रसूल का ख़ानदान उसके लिए और दीगर बच्चों की मजहबी तालीम व तरबियत के लिए हर वक्त कोशां नज़र आते थे। आमीन। अगर आप समझते हैं कि आज की ये वीडियो आपके लिए रूहानी तरक्की का बायस और रूहानी इल्म में इजाफ़े का बायस बनी है,
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आपसे गुजारिश की जाती है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और आपका चैनल को सब्सक्राइब करना ये रूहानी खिदमत का बायस बनता है, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने की वजह से यूट्यूब और बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को सजेस्ट करता है। सो काइंडली आप वीडियो को मुकम्मल देखा करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। खुदावंद में आपकी सलामती हो। आमीन।